हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझेंगे कि वो क्या है और उसके बाद में प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या सारे जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। तो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है फर्म का, बिजनेस का, जिससे प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, उसके बाद का ही ये प्रोसेस है। इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, जिसमें प्रॉफिट अगर फर्म कमाई है तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच कैसे बांटा गया उसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले वो जो प्रॉफिट का बंटवारे के लिए जो एंट्री होता है, जर्नल एंट्री होता है, पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट बांटा गया उसके लिए जो सारे जर्नल एंट्रीज होने हैं वो हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे कि अब जैसे प्रॉफिट निकल करके आया फर्म का, बिजनेस का, तो फिर प्रॉफिट में से भाई अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन या किसी तरह का रेमुनरेशन देना है तो उसके लिए क्या एंट्री होगा। फिर अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, ड्राइंग्स किया उसने, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, ये देखेंगे। और प्रॉफिट का कुछ पार्ट अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया गया तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, ये देखेंगे। तो एक एक करके सारे जर्नल एंट्रीज देखते हैं पहले हम लोग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is an extension of profit and loss account. Profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account and is prepared to show how net profit earned by a firm has been distributed among partners, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज प्रिपेयर टू शो हाउ नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही विस्तार है, जिसमें फर्म द्वारा कमाए गए लाभ को पार्टनर्स के बीच कैसे बांटा गया ये दिखाया जाता है। ठीक है, अब इसको बांटने के लिए क्या सारे जर्नल एंट्री, जो बंटवारे का जो एंट्री होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके एंट्री पहले देखते चले जाते हैं। सबसे पहले अगर पार्टनर, सबसे पहले तो भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसकी एंट्री करेंगे। फॉर ट्रांसफर ऑफ, पहला एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, for transfer of balance of profit and loss account to profit and loss appropriation account। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो क्या एंट्री किया जाता है। इसमें दो स्थिति हो सकता है, एक तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो अगर प्रॉफिट का बैलेंस है तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, और कभी ऐसा भी हो सकता है, हालांकि वो केस कम मिलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस शो कर रहा है और उस लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो क्या एंट्री होगा। ये दो एंट्री
तो अगर प्रॉफिट है, इफ इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उस स्थिति में क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, being narration, being credit balance of PL, शॉर्टकट में लिख देते हैं PL अकाउंट, P&L अकाउंट was transferred to PL appropriation account। ठीक है, अगर प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और उससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा स्थिति जो बन सकता है, इन केस ऑफ लॉस और डेबिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट अगर है तो वो क्या है? वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर लॉस है तो क्या है? वो डेबिट बैलेंस है। इसलिए लिख दिया इन केस ऑफ लॉस और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बिल्कुल इसका उल्टा, रिवर्स एंट्री। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नरेशन being debit balance of profit and loss account was transferred to profit and loss appropriation account, PL appropriation अकाउंट। ये हो गया। इसके बाद अगला एंट्री, सेकंड एंट्री, फॉर पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, उसके पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इसका एंट्री क्या करेंगे? तो इसका एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के जगह पे पार्टनर का नाम लिखा जाएगा, है ना? जैसे सपोज नाम है राम है तो इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से मतलब पार्टनर की जगह पे पार्टनर का नाम लिख दिया जाएगा। तो हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेइंग नरेशन, बेइंग इंटरेस्ट अलाउड एट द रेट ऑफ, जो भी परसेंट रहेगा वो परसेंट, टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बेइंग इंटरेस्ट अलाउड एट द रेट ऑफ, जो भी है
टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगा। उसके बाद में इसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए एक एंट्री करना पड़ेगा। पहला एंट्री तो हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर ट्रांसफर एंट्री होगा इसका, ठीक है, ये एक एंट्री हो गया। और दूसरा एंट्री यहाँ पे होगा ट्रांसफर एंट्री, क्या होगा, तो भाई पीएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation, profit and loss appropriation account debit to interest on partners capital account, ठीक है, ये एंट्री। इसके लिए नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक एंट्री हो गया। दूसरा, अब इसके बाद आते हैं, अगर पार्टनर को किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, सैलरी हो, कमीशन हो, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो फॉर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक, उसका पारिश्रमिक कोई भी तरह का, वो सैलरी हो सकता है, वो कमीशन हो सकता है, यहां पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल सैलरी, कमीशन, ठीक है, सैलरी ऐसे लिखते हैं, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, अगर सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सैलरी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताया मैंने बार बार कि पार्टनर्स की जगह पार्टनर का नाम लिखा जाएगा अगर पार्टनर का नाम दिया रहे सवाल में, तो ठीक है। बेइंग सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, ये हो गया। इसके बाद जिस तरह इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर किया गया फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसी तरह सैलरी या बोनस या कमीशन जो भी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा पार्टनर को, उससे भी पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री पीएल या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है। अगर सैलरी दिया गया तो सैलरी, कमीशन दिया गया तो कमीशन, अगर दोनों दिया गया तो दोनों ही लिखेंगे। नरेशन बीइंग सैलरी या कमीशन या दोनों भी हो सकता है, बीइंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू
partners to PL appropriation account, profit and loss appropriation account. ये एंट्री हो गया, ठीक है। इसके आगे क्या होगा? आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एंट्री करते हैं। तो अगला एंट्री इस पर कर लेते हैं, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसके लिए क्या होगा भाई? इसके लिए पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा। अभी हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट दिया पार्टनर को तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हुआ था। सैलरी या बोनस या कमीशन ये सब दिया तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हुआ, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल घटेगा, तो इसलिए यहां पे क्या होगा? पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा। यहां पे दो एंट्री करते हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, फिर उसका ट्रांसफर के लिए एंट्री, पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर के लिए एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये हो गया बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड एट द रेट ऑफ, जो भी परसेंट रहेगा, टू पार्टनर ऑन ड्राइंग्स। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट ऑफ टू पार्टनर्स ऑन ड्राइंग्स, जो उन्होंने ड्राइंग्स किया उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, ठीक है। और भी एक बात है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है, पार्टनर को मिल रहा है। सैलरी या कमीशन जो है फर्म दे रही है, पार्टनर को वो मिल रहा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? फर्म लेगी, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म लेगी और उसे पार्टनर को देना है। इसलिए क्या है, सैलरी या बोनस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा था, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल घटेगा, ठीक है ना। तो अब इसके ट्रांसफर एंट्री जो करेंगे उसमें क्या होगा? ट्रांसफर एंट्री यहां भी होना है। तो क्या एंट्री होगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, being interest on drawings transferred to PL appropriation account. इसके बाद अब जो है क्या करना एंट्री? अब करना है, हाँ, अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा, रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जा रहा, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? फॉर पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व और रिजर्व फंड। अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व या रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड अकाउंट, being
अमाउंट ट्रांसफर्ड, या ऐसे ही लिख देते हैं बीइंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड। ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब ये सारा अप्रोप्रिएशन होने के बाद अगर पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड ज्यादा रहता है तो प्रॉफिट बचेगा, तो उसे बांटेंगे तो क्या एंट्री होगा। छठा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या बताया मैंने कि अगर सारा अप्रोप्रिएशन हो जाने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तब तो प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, वही लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। उसके लिए एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर रहेगा उसमें ये जो प्रॉफिट रहेगा, जो प्रॉफिट आएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, उसे सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट distributed among partners in their profit sharing ratio। और अब ऐसा भी कभी हो सकता है कि सारा अप्रोप्रिएशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज्यादा हो गया तो लॉस है, तो उस लॉस को भी पार्टनर्स में बांटा जाएगा, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस। तो उसके लिए एंट्री होगा पार्टनर्स, बिल्कुल रिवर्स एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। नरेशन बीइंग नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among partners तो यहां पे हम लोगों ने समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों है, क्या है, उसे क्यों बनाते हैं, और फिर हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज देखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन नमूना देखेंगे किस तरह का होता है वो, और फिर उस पर एक दो सवाल बनाकर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।